हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम चैप्टर 22 का ये 4th वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमने एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स कौन डिसाइड करता है, ये सब पढ़ लिया। अब हम देखेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं। Despite all the different organizational responsible for determining ethical standard, there are number of fundamental ethical principles that you will almost always find present. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हर कंपनी जो होती है वो अपने क्या होती है एथिकल प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड उनको जो सेट करना होता है वो करती है। यहाँ पे बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी। You must always uphold the integrity of your profession, encourage respect for it, and refrain from any activity that will bring disrupt to the profession of accounting or to the organization you belong to। मतलब हमें हमेशा क्या होनी चाहिए, अपने प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा उसको इंकरेज करना चाहिए और जिस काम से हम क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं वो काम हमें नहीं करना चाहिए। और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं हमें उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके प्रोफेशन की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो ऑलवेज बी फोर्थ राइट एंड ऑनेस्ट इन योर बिजनेस डीलिंग्स एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। हमारे बिजनेस में जितनी भी डीलिंग्स होती है उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, एकदम ईमानदार होना चाहिए। और जितने भी रिलेशनशिप्स हैं हमें उनको भी क्या करना चाहिए, ईमानदारी से निभाना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। You must not be biased in your work or let improper influence from other oversight your professional judgment और responsibility। हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, जो हमें अपने से जजमेंट नहीं बनाना चाहिए और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी चाहिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जजमेंट नहीं देना चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो कंडक्ट योर अफेयर्स इन अ वे दैट अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो एक दूसरे से क्या हो, मतलब इंटरेस्ट को मैच करते हो। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स वो लड़ाई झगड़े ना पैदा करें। If a conflict of interest does arise, you should resolve it appropriately and with transparency। अगर ऐसा कभी कुछ आपके फैसले से हो जाता है कि लड़ाई झगड़े के चांसेस है तो आपको उसको प्रॉपर वे में समझाना चाहिए, रिजॉल्व कराना चाहिए और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे वे में रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या, कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द राइट्स एंड प्रिवेसी ऑफ योर क्लाइंट। You should never disclose any confidential information to a third party without consent or a legal obligation to do so. You should also never use client information for any kind of personal gain as an accountant। ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए, जो हमारी प्राइवेसी है उसको कभी भी लीक नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को बाहर दे रहे हैं तो किसी का कंसेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट ले लें या लीगल वे में ही उसको करें। और हमें किसी भी क्लाइंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेना चाहिए एज अकाउंटेंट। ठीक है, लीगैलिटी। You should always adhere to and comply with the laws and regulations that govern the profession of accounting. You should never engage in or assist in concealing any criminal act. You should also always adhere to the rules and process of the organization that you belong to। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ने चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हमारे क्रिमिनल एक्ट्स हमें नहीं करने चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं उन्हीं को हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। यू शुड अपलोड योर क्लाइंट इंटरेस्ट अबव योर ओन इन ऑल बिजनेस मैटर। यू शुड ऑल्सो exhibit a high degree और लॉयल्टी टू योर एम्प्लॉयर और क्लाइंट। ठीक है, हमें अपने एम्प्लॉयर और अपने क्लाइंट दोनों के लिए क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए। यू शुड नॉट एक्सेप्ट वर्क फॉर विच यू लैक सफिशिएंट एक्सपर्टाइज और कॉम्पिटेंस। ठीक है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम एक्सपर्ट ना हो और जिसमें हमारा क्या हो, कॉम्पिटिटर हो। ठीक है,
और फॉर विच यू डू नॉट हैव एडिक्वेट टाइम और अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और हमें ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए जिसके लिए हमारे पास टाइम ना हो और जिस काम को हम क्या करें सेटिस्फैक्ट्री वे में कर ना सकें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।